Hello everyone. So before starting, the agenda of the video is to cover short concepts about the quants related to the SNAP exam. एक कल स्नैप एग्जाम है, उसके लिए अभी आपको कुछ नहीं करना चाहिए, जितना हो गया वेल एंड गुड। थोड़ा वोकैब वगैरह याद करना है तो कर सकते हो, बट और जो ये वीडियो आएगी 2 3 4 जितने भी घंटों की, उसको बस बैठे बैठे आपको आराम से गो थ्रू करना है ना। 3 बार 4 बार 5 बार 2x स्पीड पे करते जाओ, 3x स्पीड पे करते जाओ, एक बार 1x पे कर लो, सेकंड बार 2x पे कर लो, है ना। ऐसे आप करते जाओ और मोस्ट ऑफ द चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। आपको एक वे दिख जाएगा कि हर क्वांट का क्वेश्चन जो स्नैप में आता है दैट इज ऑफ द मॉडरेट और वेरी इजी लेवल, क्योंकि 1 घंटे का एग्जाम है तो यू कांट एक्सपेक्ट लेंदी क्वेश्चंस। कुछ एक दो होंगे, यू कैन स्किप दैट। ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी विल कवर डिफरेंट मॉक्स ऑफ द डिफरेंट सीरीज। ठीक है। तो अलग अलग सीरीज के मॉक्स कवर करेंगे, थ्रू विच यू वुड गेट टू नो कि कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हर सीरीज का टेस्ट हो जाएगा और पास्ट ईयर्स भी कवर करेंगे। तो सब कुछ कवर करेंगे, तो ऑलमोस्ट जितना हो सकता है उतना ट्राई करेंगे कवर करने का। ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द स्नैप टुमारो 18 दिसंबर 23 दिसंबर, जब भी आपका जितनी बार भी है आप अच्छे से दो। प्लस वन मोर थिंग, जेट का डीएम कोर्स, इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द जेट, तो you can check out our DM course, or you can take the reviews from the DM course. The quant video is uploaded for the 2022. Rest of the videos will come in private. But if you are serious, or if you have bad cat, then you can check out this decision making course by myself. This is my some achievements of the past years. And now let's see, we will do the क्वांट ऑफ द स्नैप। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट एक बता सकते हैं थ्रू योर कमेंट की हाउ यू फील द वीडियो इज। तो काफी एक मोटिवेशन टाइप मिलता है ना। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने एमबीए करो के मॉक से स्टार्ट करेंगे। यू कैन टेक दैट मॉक, अगर नहीं देना तो भी इट्स ओके। एमबीए करो का फर्स्ट फ्री मॉक है ये। तो काफी स्टूडेंट्स ने बोला था दिस इज द गुड मॉक, तो लेट्स सी इसमें क्या क्या आया है। +2 सेक्शंस, दिस इज द क्वांट, वी विल जंप टू द क्वांट। ठीक है। तो देखो, डिवाइडेड बाय 7 करना है था ना। जस्ट वेट अ सेकंड। तो 1 फैक्टोरियल +2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल +6 फैक्टोरियल +7 फैक्टोरियल +8 फैक्टोरियल टिल इनफाइनाइट। तो ये तो सारे 7 से डिवाइड होंगे, है ना, क्योंकि इसमें 7 हमेशा आएगा ही आएगा। 7 × 8 है ना। 7 1 to 7 तक, 1 to 8 तक तो 7 आएगा ही आएगा। तो यू कैन इरेज दिस थिंग। ठीक है। जब आपने ये चीज इरेज कर ली, ठीक है, अब देखो 1 की वैल्यू 1 +2 +6, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, नहीं तो वहां पे भी कैलकुलेट करोगे यू वुड नॉट गेट इनफ टाइम हेयर। तो इतने का ऐड करके जो 7 से रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर आए दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है। इसके लिए यही अप्रोच है, इससे इजी कोई अप्रोच नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक क्रिकेटर हैज सर्टेन, जो एवरेज का क्वेश्चन है उसमें एक तो सम से कर सकते हो, सम इंटू एन इंटू एवरेज। ठीक है। एक ये तो बेसिक फॉर्मूला है ही। एक और फॉर्मूला देखो, जब भी चेंज होने के बाद आपके जितने भी इनिंग्स हैं, जैसे 9 इनिंग पहले थी, अब चेंज एक इनिंग और जुड़ गई, तो टोटल इनिंग्स 10 है ना। तो टोटल कम होती तो कम वाली वैल्यू आती, इज इक्वल टू कितने का इंक्रीज हुआ है ना। अब जब इंक्रीज होगा तो नई चीज पुरानी एवरेज से बड़ी होगी, तो उसका डिफरेंस, नई चीज है 100 माइनस ओल्ड एवरेज, है ना, जो पुरानी एवरेज ए। तो 100 माइनस ए बाय, अब टोटल कितने, 10 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 10 × 8 80 हो जाएगा। तो ए यहां से आ गया 20। तो मतलब पुरानी एवरेज 20 थी, नई एवरेज इंक्रीज हुई है 8 रन से। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 28, है ना। 20 + 8 दैट इज 28। अब नाउ दिस सीरीज, ये काफी डिफिकल्ट हो सकता है देखने में। मैंने ऐसे देखा था 6 16 98 कुछ भी नहीं बन रहा था। तो यू हैव टू थिंक इन अनदर वे, जैसे इन्होंने बताया हुआ सोल्यूशन 2 फैक्टोरियल -1 3 फैक्टोरियल। काफी डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम सिनेरियो में, बट इफ यू आर अवेयर, है ना, या आप नोट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है। पैटर्न कैसे भी बन सकता है, बट हाँ, आप एक ऐसा नोट कर सकते हैं कि फैक्टोरियल वाला पैटर्न देखने को मिल सकता है। फैक्टोरियल वाला पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब देखो,
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 30,000 3 इयर्स के लिए दिया है, 35,000 4 इयर्स के लिए दिया है। तो आर इंटरेस्ट रेट मान लो, है ना। तो 300 इंटू 3 900 आर प्लस 1400 आर इज इक्वल टू 23,000। तो यहां से तुम्हें आर की वैल्यू आ जाएगी, वही तुमसे पूछा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है ना। अब इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस, तो ए, जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ अब सही है। ए सी सी यू आर ए सी वाई। तो टोटल लेटर्स कितने हैं? 5 + 3 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। दिस शुड बी योर आंसर, है ना। दिस शुड बी योर आंसर। इतना तुम्हें सोल्व करना आना चाहिए, है ना। जस्ट आपको जल्दी जल्दी मैं अप्रोच दिखा रहा हूं। n(-3/2) इज द फॉर्मूला फॉर द डायगोनल्स। तो यहाँ पे ये जाएगा तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 180। अब आपको सीधा दिख रहा है 15 इंटू 12 इज 180, सो 15 शुड बी माई आंसर। ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन 5 and 6। ए ने 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है और बी ने इन्वेस्ट किया कुछ मंथ्स के लिए, एक्स के लिए। तो 40/6x इज इक्वल टू 4/9। 4 से ये गया 10, तो यहां से 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा। तो x हमारा आ जाएगा 15, है ना। फाइंड हाउ लॉन्ग बी इन्वेस्ट, 15 शुड बी माई आंसर। ठीक है। So what is the smallest 3 digit number that is exactly divisible by 6 से 12, है ना। तो इसका एलसीएम लो पहले। 6 से 12 का एलसीएम क्या आएगा? 12 24, है ना। 24 वुड बी द एलसीएम। अब 24 का स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा है? 48 96 120। 120 शुड बी माई आंसर। ऑप्शन अप्रोच से भी कर सकते थे। स्मॉलेस्ट नंबर लो 108, लेकिन 108 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये गया। फिर 120 पे चेक करो, 120 इज डिविजिबल, दैट वुड बी माई आंसर। ठीक है। अब इसने कहा है log दिस दिस एंड दिस। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बस इसको आपको ऐसे ही देखना है कि ये पावर पहले इधर आ जाएगी, तो ये 2 की जगह 8 हो जाएगा। तो 8x-3 इज इक्वल टू 2x+9। अगर मैं आपकी जगह होता मैं ये भी ना लिखता, मैं सीधा 8x-24 इज इक्वल टू 2x+9। तो 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 33। तो x आ गया हमारा 11/2। ठीक है। ए हेमिस्फेरिकल बॉल विद एन इंटरनल डायमीटर, हेमिस्फेरिकल बॉल है, इंटरनल डायमीटर मतलब कुछ ऐसा है, कोई एक इंटरनल डायमीटर है, कोई एक्सटर्नल है। तो छोटी आर को मैं 27 कर देता हूं। ठीक है। ठीक है, तो मतलब क्वांटिटी, ये तो पूरा आयरन ही होगा, तो क्वांटिटी तो इसमें आएगी। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो आप, वॉल्यूम का 2/3 पाई r³ ठीक है। और सिलेंड्रिकल बोटल्स में जाएगा तो कितना होता है? πr²h, दैट इज πr², 9 इंटू h इंटू n। तो पाई से पाई कैंसिल, राइट। तो 27 3 टाइम्स लिख देते हैं पहली, है ना, फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, क्योंकि कट जाएगा। तो ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9 इस 9 से कट गया। फिर ये वाला 9 करेंगे तो इससे कट गया। तो 27 इंटू 6, तो लास्ट डिजिट 2 होनी चाहिए क्योंकि 42 आएगा तो 2। तो लास्ट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है इसमें, तो दैट वुड बी माई आंसर, है ना। लास्ट डिजिट से भी खेल सकते हैं, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अ पर्सन कवर्स 50% ऑफ द जर्नी एट ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जर्नी को मैं 100 किलोमीटर की लेता हूं। तो 50 किलोमीटर तो उसने किया है स्पीड, कितनी स्पीड पे? 28 की। 25 की है उसने 42 की, और 25 ही किया उसने 14 की। एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है हमारा 100, टोटल टाइम क्या है? इसका टाइम क्या आएगा? 50/28 प्लस 25/42 प्लस 25/14, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 25/14। ठीक है, 25/14।
तो 42 एलसीएम ले लेंगे तो 42 इंटू 100 है ना। तो ये 50 इंटू 3 175, तो ये 4 से गया एंड ये 7 से गया, तो 24 वुड बी माई आंसर है, क्योंकि 7 छिका 42 और चौका 24। The probability of passing A passing a test is 5/6 and B what the that only one of them passed test. A ने पास किया, B ने फेल किया, और B ने पास किया, A ने फेल किया। A ने पास किया 5/6 इंटू 1/5 प्लस B ने पास किया 4/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो दिस वुड बी माई आंसर। Two trains of equal length are running on a parallel lines in the same direction at 60 and 45. The faster train passes the slower in the same direction. ठीक है, इक्वल लेंथ है ना, तो लेंथ मैं मान लूंगा एल, एल प्लस एल 2L बाय स्पीड का डिस्टेंस 15, 1 मिनट है ना। तो इंटू 5/18 में कन्वर्ट कर लिया मैंने मीटर पर सेकंड में, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां से आपकी डिस्टेंस आ जानी चाहिए, आई थिंक ये 6 आ जाएगा, तो अ, ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ गया, और फिर यहाँ पे 5 आ गया, तो एल आ गया 125 है ना। एक लेंथ की आगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दैट इज 125। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, पहले G5 निकालते हैं। G5 आ जाएगा 25 इंटू 3 77 है ना। तो अब 77 इंटू 2 154 माइनस 3 151, 151 शुड बी योर आंसर है ना। तो इतनी जल्दी भी कर सकते हैं। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस इज बेंट इन द फॉर्म हुज लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ उसकी 7x है, ब्रेथ है 4x। ठीक है, तो 22x है टोटल, और ये इक्वल आएगा सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया आएगा 28x², और सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस है तो इसका पेरीमीटर आएगा 2 इंटू पाई इंटू r, तो ये 22 से 22, ये 4, तो x आ गया 8, तो 8 इंटू 8 64 इंटू 28 करेंगे, दैट वुड बी माई आंसर। The average age of a class 44 students is this. When the teacher's age is fractioned in, the average age of is this. What is the age of teacher? अब देखो वही बात, जब टीचर आएगा तो 44 की जगह 45 स्टूडेंट्स, राइट। एज कितनी बढ़ गई, हाफ से, और टीचर की एज बड़ी होगी एवरेज से है ना। तो टीचर की एज एक्स है -15.5। ठीक है, बस आपको ये सोल्व करना है, ये यहाँ पे जाएगा तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 22.5, तो 38 वुड बी द एज ऑफ द टीचर। ठीक, Dhruv was able to fill up his bike with half liter more fuel of 360 thanks to a decrease in the price of, find the original price of the gasoline। देखो ये जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, देर आर टू अप्रोचेस, एक ट्रेडिशनल, एक थोड़ी हटके अप्रोच आती है ना। आई डोंट बिलीव इन दिस अप्रोच, ये अप्रोच को सोचने में ही काफी टाइम चला जाता है। आप ट्रेडिशनल अप्रोच को ले लो, पहले एक्स प्राइस था, या पहले 10x प्राइस था, फिर 9x प्राइस है, ऐसे करके लोगे। ठीक है, तो और 360 पे जितनी क्वांटिटी आ रही थी अब उससे ज्यादा आ रही है, तो उससे भी आराम से हो जाएगा है ना। तो यू हैव डू यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट है ना, जितना आपको दिया है उतना कर लो, दैट इज इनफ। अब देखो फाइंड द रेशियो इन विच शुगर एट 42, सिंपल एलिगेशन है, सिंपल एलिगेशन है ना। तो देखो सारे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन दिक्कत देने वाला था, ये वाला, ये वाला। जो बंदा इस क्वेश्चन पे अड़ा ही रह गया उसके, उसको बहुत दिक्कत आने वाली है ना। जिसने उसको सही सोच सोल्व कर लिया तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, नाउ वी विल सी द फ्री सेकंड मॉक ऑफ दिस सीरीज, या जो भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो लेट्स सी, सीएल टाइम सभी के कवर करेंगे धीरे धीरे है ना, बिकॉज पीपल आर सेइंग कि उनके हार्ड है या कुछ भी है, तो वी विल ऑल्सो सी दोज मॉक्स। ये जस्ट वेट अ सेकेंड, टेक टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट, सबमिट।
I think 10-15 minutes, yeah, 15 minutes would be more than enough to crack all the questions of the quant if you are well prepared and you don't stuck in the question. 20 आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका 17 भी टारगेट हो तो आई थिंक ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो स्पेयर है वो पेपर के लेवल के पे डिपेंड करते हैं आपको करने हैं या नहीं करने। सिंपल वही है 600, 700, 680 एंड 20, 80 एंड 1:4। ठीक है, तो अब देखते हैं पूछा क्या। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मिक्सचर आर कैश्यूज। कैश्यूज ये वाले हैं, टोटल है 5 तो 1/5, राइट। ये देखो सिंपल दिख रहा है, ठीक है। तो विच कांट बी द सम, थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। दे लाइक 4 into 15 दिख रहा है तो 19 तो हो सकता है, तो दिस चॉइस इज गोन। अब 6 into 10 दिख रहा है तो 16, दिस इज गोन। ठीक है, अब और देखो कुछ। 15 into 4 इंटीजर्स हैं तो लाइक 2 पे 3 into 20 है, 2 into 30 है, 5 into 12 है। 5 into 12 पे 17 बन रहा है तो दिस इज गोन, तो 18 इज लेफ्ट, सो दैट वुड बी माई आंसर, राइट। ठीक है, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ARGENTINA है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल वर्ड्स सच दैट द वोवल ऑलवेज अपीयर टुगेदर। वोवल कौन से हैं इसमें, A E I है ना, राइट। तो उसने बोला वोवल्स अपीयर टुगेदर, तो कुछ नहीं है, एक पैकेट बनाओ AAEI का। ये पैकेट बन गया तो ये गया एंड ये गया। फिर एक पैकेट बन गया ये, इन दोनों पैकेट्स को अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल। फिर आपस में इसको अरेंज करोगे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और फिर आपस में 1 2 3 4 5 इसको अरेंज करोगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। दिस वुड बी माई फाइनल आंसर। द एवरेज वेट ऑफ EDITS, EDITS इसका एवरेज है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आएगा दिस। इफ E इज रिप्लेस्ड बाय द एवरेज वेट ऑफ द 5 पीपल, ठीक है। अब एवरेज क्या आएगी अगर B आ जाए ना, यही कह रहे हैं, तो BDITS। अब एवरेज आ जाएगी 375। तो आई कैन से B-E इज इक्वल टू 7। ठीक है, व्हाट इज एडवांस वेट, तो B इज इक्वल टू E+7। B इज इक्वल टू, राइट, बी का वेट 77 है तो एड 1 का 70 वेट हो जाएगा, तो 70 इज माई आंसर। मिसिंग टर्म बतानी है, लेट्स सी। 8, 6। आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस, तो आई माइट नॉट अटेम्प्ट, या आई विल सी द सॉल्यूशन। तो आपको मैं मे बी काफी इजी हो, लेट्स सी आप क्रैक कर लोगे, आई नो। ठीक है, तो ये पैटर्न बन रहा है। आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दीज थिंग्स, तो I like to ignore. In a class of 30 students, the average age is 18 years. If the age of 2 or more students is taken, then the average of all students. देखो जस्ट वही चीज है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो अब 2 स्टूडेंट्स नए आगे तो 32 इंक्रीज हुआ 1 का, तो मतलब जो आए हैं उनका वेट ज्यादा होगा, तो उनका उनका सम है, मान लो x+y, एक की एज x है एक की y है, माइनस डिफरेंस किससे देखेंगे, पहले वाली इससे। तो 18+18, क्योंकि 2 बंदे आए तो 2 बार 18 तो 36, राइट। तो x+y मेरा क्या आ गया, 68। तो एक स्टूडेंट की एवरेज 28 है तो दूसरे की हो जाएगी 40, राइट। तो 40 वुड बी माई आंसर। IJ, आई ने 5 इन्वेस्ट किए, इसने 3, इसने 8 मंथ्स तक, इसने x मंथ्स तक, तो 40। जसनीत रिसीव्ड 3/7 ऑफ प्रॉफिट, ठीक है।
तो इसका रेशियो होगा 40:3x। तो जसनीत को मैं कह सकता हूँ 3x/40 + 3x = 3/7। तो 4x तो x = 10। तो 4:3 होगा फॉर हाउ मैनी 10 months, राइट। इट इज डिस्कवर प्रॉफिट इज 20% ऑफ द कॉस्ट। 100x उसकी कॉस्ट है, प्रॉफिट है 20x। अब कॉस्ट प्राइस हो गया ये, वाइल कीपिंग द सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस 120x। अब तो मतलब 10x प्रॉफिट होगा, तो मतलब 1/11 9.09 9.09। When a sum of money is invested at compound interest, it yields an interest of 140 in 2 years, and when the ये देखना पड़ेगा, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, when the same amount is invested at the simple interest, it yields an interest of 50। तो 500 पहले साल के इंटरेस्ट है। आई थिंक दिस शुड बी लाइक दिस। R8 आ गया, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। 3 साल में 1500 इंटरेस्ट है, तो पहले साल का 500 इंटरेस्ट होगा। वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल का 500 होगा, और दूसरे साल 500 + 500 R/100 है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो ये तो 1000 हो गया। अब जो 40 है वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। यहां से हमारा R8 आ गया, है ना, R8% आ गया, और पहले साल का इंटरेस्ट 500 है। तो 500 8% ऑफ प्रिंसिपल, है ना। तो 6250 वुड बी माय आंसर। वसीम बोरोड 60,000 at 5% फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसने बोरो कर लिया, मतलब उसको 10% देना पड़ेगा, मतलब -6000 देना पड़ेगा, और दैट ऑफर्स, ठीक है। तो 7.25, राइट। तो 14.5%, 14.5% एंड 4.5% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब 60,000 पे 4.5% वुड बी द प्रॉफिट, राइट। एंड ये पॉइंट हट गया, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, एंड 0 6 5 30 27। प्रॉफिट पर ईयर निकालना है, तो डिवाइड बाय 2, दैट इज 1350 शुड बी माय आंसर। The adjoining graph gives the average daily temperature of two cities, ठीक है। What is the difference between the average temperature of the two cities? What is the difference between? ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ है, बट यू हैव टू डू सम वर्क। तो इसको लास्ट के लिए रखो, पहले मत करो। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे खोलते हैं, राइट। -2, राइट, एंड x इज लेस देन -4। तो या तो x ये -2 है या -4 है, या तो x यहाँ पे है, यहाँ पे है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगी, 0 पे आएगी, 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा जब 0² 0, तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू। वैसे भी देख सकते हो थोड़ा, मतलब एक तरीका और कर सकते हो कि पहले जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इट शुड स्टक टू योर माइंड कि 0 हो सकता है, तो 0 आप इसमें पुट करके देखो। तो 0 + 3 का मॉड्यूलस 3, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 वुड बी द आंसर, है ना। ऑप्शन चॉइस भी देख सकते हो। अब 3x - 5y इज इक्वल टू 2x - 3y, तो x इज इक्वल टू 2y। ऑल्सो y वुड बी, क्योंकि x को यहाँ पे 6y - 5y, दैट y वुड बी 6000। अजय की इनकम क्या है, 3x, तो 6y, तो 36,000, राइट। When moving in opposite directions, two trains of pass each of one तो 300 टोटल लेंथ आ गई। तो उनकी स्पीड है x + y, 20 सेकेंड्स में पास कर रहे हैं, तो x + y को मैं कह सकता हूँ 15। सेम डायरेक्शन में है,
तो 300 x माइनस वाई 40 सेकेंड्स, तो 215, तो x माइनस वाई आ गया 7.5। तो बस अब यहां से इन दोनों को सोल्व करके यू कैन गेट योर आंसर, है ना। एक एंगल है 80, बी है 70, दिस इज 30। इफ डी इज द इन सेंटर, बी डी सी। तो इन सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, तो 130 वुड बी माई आंसर। लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपीबी ए एंड डी। अच्छा, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, है ना ऐसे। फर्स्ट, फोर्थ, 11th आर इन जीपी। तो फोर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू 11। फोर्थ का स्क्वायर मतलब ए प्लस 3D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 10D, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 6AD इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10AD। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, तो 6AD से यहाँ पे बन जाएगा 4AD। डी एक से यहाँ पे गया डी, है ना। तो वी कैन से 9D इज इक्वल टू 4A, राइट। 9D इज इक्वल टू 4A। अब देखते हैं क्या पूछा है। रेशियो पूछा है, तो रेशियो 9/4 या 4/9? 9/4 आ गया है, ठीक है। CS से उसने दे रखा है 440, दैट इज 2πr/h, राइट। वॉल्यूम दे रखा है πr²h 1540, राइट। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो 2/r इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 11, ओके, 22, 77, तो 2/7, तो आर हमारा 7 आ गया। रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर दैट इज 14, बाय हाइट भी यहां से फाइंड कर लेना, दैट वुड बी माय आंसर, राइट। ए आज टेक 2 hours मोर टू ट्रेवल अपस्ट्रीम देन टू डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में ये करेगी एक्स प्लस यू प्लस वाई में, यू प्लस वी में चलते हैं, ठीक है। तो यू की जगह 5V लिख लेते हैं, तो 120/6V प्लस 2 इज इक्वल टू 120/4V। एंड वी कैन से 20/V प्लस 2 इज इक्वल टू 30/V, राइट। 10/V इज इक्वल टू 2, तो V की जगह V हमारा आ गया 5, राइट। V जब 5 आ गया तो U आ गया 25, तो U 25 आ गया, राइट। बस, ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा वो क्वेश्चंस में। इजीली क्वेश्चन पढ़ते सारी पता लग रहा है कि ये इतना ही पूछेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एबीसी इज ओड। एबीसी 3 इंटीजर्स है, तो एबीसी को मैं 1 ले लेता हूँ, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इवन बताना है कि ये क्या है, ये तो ओड आएगा, ये भी ओड आएगा, ये भी ओड आएगा, तो ये चॉइस बच गई। प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive नेचुरल नंबर्स इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स। कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, कैलकुलेटर नहीं है तो देखो, कंजिक्यूटिव है 4 है, तो 66/4 करो पहले, राइट। तो यू वुड गेट 15 राउंड, राइट। तो 15, 16, 17, 18 पहले ऐसे करो, यूनिट डिजिट पे खेलो। यूनिट डिजिट पे आई थिंक ऐसा ही करना पड़ेगा, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, देर इज नो अदर चांस। तो वी आर डन विद द स्नैप मॉक ऑल्सो। लेट मी सी कुछ और कौन से मॉक्स हैं। ठीक है, आई क्वांटा का बता रहे थे, पास्ट ईयर्स के हैं उस पे साइट पे, तो लेट्स सी आई क्वांटा स्नैप मॉक्स। आई डोंट नो हाउ रिलायबल दिस थिंग इज, बट ठीक है, क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, वी विल ट्राई द क्वेश्चंस, राइट। तो पेड कोर्सेज, प्रैक्टिस पेपर्स, MBA प्रैक्टिस पेपर्स, स्नैप।
better to see this open board rather than iQuanta's website till it opens. Past years, where are past years? Practice, no. Course, non-cat. These are course results. No, 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 no. We don't want to purchase anything. We want everything in free. iQuanta. Okay, let's snap exam previous. By the way, this is my group. So just wait a second. ठीक है, तो ये ग्रुप है. इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट एनी टाइम, राइट. प्लस 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 प्लस, यहाँ पे लिंक्स भेजे थे किसी ने, तो till that time we can also see the links. लिंक कहाँ से आता है? लिंक्स यहाँ पे ग्रुप सेटिंग शो, या let me make sure your screen recording, it is getting recorded. Pause recording, stop recording. Previous year 221 quant this, take test बाहर नहीं आता, but somehow these people, I think this is the memory based. So let's do this till we get the links of CL mocks. We will do the CL mock. Okay, we get the link from the Nikunj. अच्छा ठीक है, तो anyhow देखते हैं if this is the correct or not, but let's see. Just let me. Meanwhile, if you want to enroll for the Z decision making course, you can. If you have some financial obligation or financial crunch, you can DM me, we can discuss that also. So let's back to basics. AB is diameter, okay, so this angle is 90, and ठीक है, find angle EDC, this we have to find. This is 40, this is 140, right? No, 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 bad inference. This would be 90. If this is 40 तो this is 20. this यहाँ से जो एंगल बनेगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया, तो दिस इज 70. समझे? 70 ऑप्शंस में है, तो 70 इज इन द ऑप्शन, तो ठीक है. 70 हमने कर लिया भैया, ठीक है, ये रहा ना. देखो ये 90 है, जब ये 90 है तो ये भी 90 हो गया. अब देखो ये 40 बना रहा है सरकमफेरेंस पे, सेंटर पे, तो सरकमफेरेंस पे इसका हाफ बनाएगा. ये सरकमफेरेंस पे बना रहा है 20, और फिर ये 70 आ गया. गुड क्वेश्चन, ठीक है, बट कंफ्यूजिंग ऑल्सो. Many of people might get confused. Two alloys weighing 30 and 60 contain copper in different proportion. A piece of equal size is broken off from both alloys. For the use the second and same is true for the two. Now we have the imperative copper. Find the size of alloy broken. CAT का क्वेश्चन है यार, स्नैप में नहीं आ सकता, बट चलो कर लेते हैं यार, क्या ही अब, ठीक है, छोड़ो, नहीं आ सकता तो लास्ट डेज में ऐसा नहीं करना. अगेन क्या डाल रखा है इन्होंने, पता नहीं. चलो जो अच्छे क्वेश्चन है स्नैप के रिलेटेड वो करते हैं. तो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लोग 10 10 कर सकते हैं, तो 10x प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू 12x प्लस 3 आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, x 7/2 आ जाएगा. ये भी कर लेते हैं. Two alloys weighing 30 and 60 contain copper in different proportions, ठीक है. A piece of equal size is broken off from both alloys, and the first part of alloy is mixed with the second part, and the same is true for other two parts. Now both the newly formed alloys have same purity of copper.
टन 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 टन। अच्छा तो ये 30 था, ये 60 था। एक्स यहां से टुकड़ा ब्रोक किया एक्स केजी का, यहां से एक्स केजी का, तो एक तो टुकड़ा आ गया 2x केजी का, और बाकी एक आ गया 90 माइनस 2x केजी का, राइट। तो नाउ व्हेदर हैव सेम प्योरिटी ऑफ कॉपर, दोनों के पास सेम प्योरिटी ऑफ कॉपर है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, वी विल लीव दिस, हो जाएगा, बट वही है, कैट लेवल क्वेश्चन है, एबीसी एवरेज इतना इतना। अगेन कैट का क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, नहीं सही यार, ये कैट के क्वेश्चन है या नहीं है, लेट्स सी। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 - 1 0 आ जाएगा, और ये 1 + x, तो x 8 आना चाहिए। 50% ऑफ द जर्नी, मतलब 100 किलोमीटर की जर्नी है, तो 50 ले रही है 25, तो 2 आवर्स। 40% ऑफ द जर्नी एट 20 किलोमीटर, तो 2 आवर्स, 50 40 90 एंड 10 10 आवर 1, तो 100 की जर्नी है, 5 घंटे लगे हैं, 20 स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अभी किया है देखो, है ना, मैच तो बैठ रहा है। बिगर देन 2000, तो मतलब 4 डिजिट नंबर है, और यहाँ पे बिगर देन 2000 है, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 ये आ सकता है, राइट। तो 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 चॉइसेस यहाँ पे, फिर बाकी बची हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कोई भी पुट कर लो, है ना, तो उससे हो जाएगा। A leak in the tank can empty it in 12 minutes and another leak can empty it in, तो क्वांटिटी कुछ ऐसे लेते हैं जो इनका मल्टीपल हो, 36 ले लेते हैं। तो पहली लीक है उसका -3 एफिशिएंसी, और दूसरी की -2 है। इन व्हाट टाइम टुगेदर, तो 7.2 मिनट्स, राइट। 36/5। सेम रूट्स हैं, सेम रूट्स हैं, तो व्हाट हैव दे डन। अच्छा, तो ये इसको थ्री, इसका 3 टाइम्स करके इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका 3 टाइम्स इसके इक्वल होगा, इसका 3 टाइम्स इसके इक्वल होगा, यही करना है, उससे P+Q आ जाएगा। ए बोलता है 70% टाइम, बी बोलता है 80%। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, जब एक ने ट्रू दूसरे ने गलत, या दूसरे ने ट्रू दूसरे ने गलत एक ने सही, दोनों ने गलत या दोनों ने सही बोला तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, राइट। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A0। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अब आप बोलोगे यार सर दिस इज समथिंग बियॉन्ड, मतलब ऐसा किया नहीं, बट कुछ इतना खास भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि -3 की पावर 9 आएगा आई थिंक, है ना, -3 की पावर 9 वुड बी द आंसर। ये मैंने वीडियो कवर कर रखी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, जो इसकी है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की, क्या कहते हैं उसको, चीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वो समथिंग, बाइंग और सेलिंग में, एंड ओनली व्हाट इज इट, बस ठीक है, 300 ग्राम का चीट हुआ है बाइंग में, बाइंग में मतलब 1000 लेना था, लेकिन 300 मतलब 1300 ले लिया, और 10/7, तो 13/7 आंसर आएगा, दैट मीन 6/7, बट ये काफी बड़ा आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो 5 किलो की बात कर रहा है ना, 5 किलो की बात कर रहा है, तो 5 किलो की जगह 53/50 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 47 बाय, राइट, 40/47, तो 6/47 जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी द फाइनल आंसर, राइट। तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा आई थिंक, ठीक है, ये थोड़ा करना पड़ेगा। रिलेटिवली को प्राइम है, रिलेटिवली को प्राइम है, तो इसका, इसको ब्रेक करके देखो, इसको ब्रेक करके देखो, तो दैट वुड बी द आंसर। इतना कुछ है नहीं, बट लेवल इज गुड फ्रॉम एमबीए करो, पता नहीं अब ऐसा लेवल आएगा नहीं आएगा, दैट इज यू हैव टू डू this you can do, simple time and work. A B are similar and sides of B are 3 times that of A, by what percentage B is area, B is area, देखो साइड 3 टाइम्स है, तो एरिया 9/1 होता है, तो ग्रेटर 800% आएगा, बस और तो कुछ नहीं है।
ठीक है, नाउ वी विल राजू एज ए होलो सिलेंडर टॉय विच हैज सरफेस एरिया दिस थिकनेस ऑफ टॉय हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा तो नहीं बट ठीक है, काफी किया होना चाहिए मतलब। देखो बॉल यहां से ड्रॉप हुई, वो बाउंस बैक करेगी 4/5 ऑफ हाइट की, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये दोनों इक्वल है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे, या ठीक है। इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम, तो मतलब पहले 300 प्लस ट्वाइस ऑफ 300 इंटू 4/5 क्या आएगा, 240 प्लस 240 इंटू 4/5 दैट इज 48 96 192 प्लस समथिंग, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है, इसका सम प्लस 300, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर, है ना। लास्ट टाइम थोड़ा कंफ्यूजन था इन दोनों में बट हो गया था, है ना। सम ऑफ टू साइड्स इफ ऑल साइड्स आर हाउ मेनी, दिस इज गुड क्वेश्चन। देखो एक तो आ सकता है 6 इक्वल साइड है, तो बाकी क्या बन जाएगी पॉसिबिलिटी, 0 to 12, राइट। तो मतलब 11 ट्राइंगल्स, राइट, 1 to 11 वाले, ठीक है। फिर एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, ये 11 हो गए। एक पॉसिबिलिटी और बनेगी जब इक्वल साइड 6 वाली ना हो, उसमें क्या होता है, उसमें x 12 माइनस एक्स एंड x, ऐसा कुछ होता है यार। तो इसका देखना पड़ेगा, ऐसा ही होता है 100%, ऐसा ही होता है बट थोड़ा देखने दो एक बार। 11 उसमें आ गई, तो इसमें आ जाएगा, आइसोसेलेस है ना, तो ठीक है। हाँ अब देखो x को अगर 1 लो, यही करना पड़ेगा। we have side as x 12 minus x, 1 1 11, 2 2 10, 3 3 9, 5 4 4 8, 5 5 7, 6 6 6, ये गया क्योंकि we have already considered this possibility, and 7 7 5, 8 8 4, 9 9 3, 10 10 2, 11 11 1, 12 12 जीरो नहीं आ सकता, इतनी बनेगी। नाउ यू हैव टू डू द, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 प्लस 10 21, राइट। एक बार रेंज का देख लेते हैं। देखो यहाँ से रेंज आ रही है 0 to 2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये 11 ऐसे नहीं है, यहाँ से 2 से 2 की मतलब 0 to 4 के बीच में होना चाहिए, बट 10 इज आउट ऑफ 0 to 4, दिस इज अगेन गोन। 0 to 8 के बीच में होना चाहिए बट उससे बाहर है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 17 वुड बी माई आंसर आई थिंक। या 17 वुड बी माई आंसर। अब कुछ शायद नहीं रह गया। ठीक है, इसका मुझे इतना वो लगा है, मुझे थोड़ा स्कैम टाइप लगा, लगा नहीं कि यार इतना लेवल आ सकता है, बट ठीक है। अभी हम वी विल मूव टू द सीएल, सीएल थोड़ा बता देगा कि व्हाट इज द ट्रुथ, ये आईएफटी का है या क्या है, लॉगिन करके देखते हैं। ये दिस इज फॉर आईएफटी आई थिंक, तीन मुख स्नैप, ठीक है। ये वन बाय वन वी विल डू, proceed without admit card. This is for, let's start quantitative aptitude. P liters of mixture is replaced with, let's do, it seems interesting.
अच्छा, इन्होंने दे ही दिया सब कुछ, ठीक है। तो पहले मिल्क वाटर था 18 एंड 27, राइट। पी लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, ठीक है। तो 18 माइनस पी लीटर है ना, तो उसी में निकलेगा, तो 2p/5 यहां से आ जाएगा, 27 माइनस 3p/5, बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच। एंड विद प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क आ जाएगा प्लस पी, तो प्लस पी यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस 3p/5 इनिशियल हो जाएगी। तो इसका डबल, तो 18 प्लस 3p/5 इज इक्वल टू 54 माइनस 6p/5, राइट। तो 36 would be equal to 9p/5, that is 4p is equal to 20, right? P would be 20. What a probability that in a leap year selected at random will have 53 Sundays. 2/7 होती है इसकी, रट्टा मार रखा है मैंने तो, बट पता नहीं, गलत भी हो सकती है, लेट्स सी। रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक रूट अल्फा एक 1/अल्फा, तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा, 1। तो प्रोडक्ट होता है C/A, दैट इज 5/2p, राइट। तो 2p इज इक्वल टू 5। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या हो गया, माइनस b/a, दैट इज 4p/2p, दैट इज 2। सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो 2p 5 है, दिस कांट बी। रूट्स -1 दिस कांट बी। 1 1 सही बैठ रहा है, 1 1 होगा क्योंकि और कोई हो नहीं सकता, तो 1 1 सम ऑफ रूट्स, ठीक है। यार कांट बी डिटरमाइंड बी आ सकता है, पता नहीं यार, आई हैव टू डू, ये छूट गया क्या, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा करना सही रहेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट ठीक है। -2 प्लस माइनस p² -4ac/2। अच्छा, 1 1 ही आएगा लिमिट। HCF एंड LCM, ठीक है। HCF है ये, इफ द नंबर लाइज बिटवीन दिस HCF, एक नंबर 11x है, एक 11y है। LCM आ गया ये, तो XY मैं कह सकता हूँ 35 है। इफ वन नंबर लाइज बिटवीन, तो XY 35 है, ये को प्राइम है, तो 1 and 35, 7 and 5, बस यही बनेगा। तो 77 14 आएगा, 77 इज वन नंबर, इफ वन नंबर लाइज, इफ वन नंबर लाइज, ठीक है, 14। व्हाट इज ठीक है, व्हाट इज एवरेज मंथली सेविंग्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। ओल्ड मेंबर 24 लाख इनकम, परसेंटेज एक्सपेंडिचर, तो 24 × 3 क्या हो जाएगा, 72, और 40% बचाते हैं, 14.8 बचा लिया। और 72 और 80% बचा लेते हैं, तो 8 दूनी 16, 856, 157, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगेन 6 और 8, 4.8, राइट। तो 8 8 16, 6 22, एंड 4 + 2 6, 13 4 17, 5 1 6 1 7, 77.2, 7.72 समथिंग। हाँ वही है, समझ गया मैं, 7.77200, 12 से 12, 15 से 12, 72। ऐसा कुछ आएगा यार, ओके, दोबारा करते हैं। अ, ठीक है, एक बार छोड़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एक बार छोड़ते हैं उसको, क्योंकि वर्थ नहीं है उस पर टाइम दोबारा दोबारा लगाते जाओ।
तो यहाँ से 5x निकाल दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x, और यहाँ से 5x एक मैं करूंगा तो दिस इज बिकमिंग टॉर्चर, x स्क्वायर माइनस, आगे आई वुड डू द वैल्यू पुटिंग x माइनस 1 करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे ही वैल्यू पुटिंग करनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करके कुछ निकलेगा। तो वी विल स्टार्ट विद द 1 प्लस log 15 4 is equal to log 15 and 5, this is 60, this would be 15 से 60, ठीक है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है। Four solid spheres of this is a melted and module to form this is a cone is for to form 20, a cone is further melted and molded to form, find the ratio between the surface of a uniform sphere and that of the sphere of radius 1 sphere, ठीक है। तो इसकी टोटल क्या आएगी, 4/3 πr cube, राइट। तो 1 8 27 64 7 4 11 और 9 20 6 दूनी 8 तो 200, तो 400 π/3 20 कौन से हैं, तो पाई r²h/3 पाई r² इंटू h/3, तो 3 से 3 कैंसल, दिस पाई एंड 20, तो दिस इज 20, तो h इज 5 h इज 5, तो पाई r² h/3 4/3 πr cube, 3 से 3 4 से 4 पाई से पाई, r³ इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू 5 1/3। रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्फीयर, सरफेस एरिया क्या होता है 6 4 पाई तो 4 पाई 5 2/3 दिस, राइट। काफी खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉक है शायद इसलिए। ठीक है, मैं लंबे क्वेश्चन नहीं करूंगा पहले, क्या हो जा रहा है। In a any value of p, the ratio of sum of first p terms to the sum of first k terms is p²/k². If the sixth term of a p is 77. For any value of p and k, the sum of first p terms to the sum of first k terms. Sum of first p terms to the sum of first k term. Sum of first p terms to the sum of first k terms. 2a is equal to d आ गया, राइट। 2a is equal to d आ गया। सिक्स्थ टर्म है a + 5d, तो 5d की जगह मैं लिख सकता हूं 11a, तो a आ गया 7, d आ गया 14, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड दिस, तो a + 14 × 14 196 203, राइट। In triangle PQ the internal bisector of angle RPQ and the external angle of PQR का external angle bisector meets at x, angle PRQ is equal to 60 and angle XPQ is equal to 20. This is also 20, so 100, this would be 80, this again would be 100, this would be 50. Then the value of angle PXQ, so 130 plus 30, right? It is gone. The average of four numbers is ठीक है 68. So first is the average of the second, and while the 1 2 3 4, first is the average of second and third,
while the second is the average of first and fourth, the second number is greater than the first number by 10. Second number is greater than the first by 10. This is B, this is C. First is the average, so 2A is equal to A plus B plus 10, or we can say A is equal to B plus 10. ठीक है, A is equal to B plus 10. Second is the average of first and fourth, so we can also say A plus 20 is equal to C. तो C की जगह I can write A plus 20 and B की जगह I can write A minus 20, right? तो ये आ जाएगा 88/4, that is 22. तो 42, 22 plus 20, 42 आएगा ना यार? नहीं, 68 माइनस 48/4, 48/4 आ जाएगा 12, 12 + 20 32, ठीक है 32। ये क्वेश्चन पहले भी देखा था है ना, तो इसका कुछ काफी इजी वे होगा, प्लीज फाइंड दैट। मैं तो सिंपल से करूंगा, मुझे मतलब मैंने पहली बार इनकाउंटर कर रहा हूँ। हाँ तो ऐसे कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पच्चीस के जी मोर, जस्ट वेट अ सेकेंड। 22,500 1/9x माइनस 1/10x, तो 90x। अच्छा ठीक है, हो गया ना। 22,500/90x इज इक्वल टू, इसको आप याद भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी देख सकते हो 900, तो 0 10 x इज 10। बस रिड्यूस प्राइस फाइंड करना है तो 90। रेक्टेंगुलर टिन शीट इज 15 इट इज ओल्ड, 15 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर ब्रॉड, जैसे भी है, इट इज रोल्ड along its length to form a cylinder by making the opposite edges touch each the volume of cylinder. So we can say 2 pi r is equal to 5, h is equal to 8, volume would be pi r square h, that would be pi r square क्या हो जाएगा 25/4 pi r square into h, 50/pi। what is happening, 50/pi या what? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 5/25/4 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। ऐसे करके देख लो एक बार, जस्ट वेट अ सेकेंड। पाई 5 मैंने क्यों लिखा है यार, 15 आएगा राइट, 225, तो 450/22 सही है। ए ट्रेन ट्रैवलिंग क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ, तो एक की एक्स लेंथ है और एक की एक्स है, तो 3x 42 50 90 इंटू 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 12। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 25 आ जाएगा नीचे और 4 आ जाएगा, तो x आ गया 100। हाँ ठीक है, बड़ी ट्रेन है जो 200 प्लस प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड राइट, 48 इंटू 5/18, ये यार ओके लेट मी सोल्व दिस ऑल्सो। नींद आने लग गई मुझे तो, 25 का 600 400 राइट। बट क्वेश्चन का एंड तो अच्छा ही है, बट काफी लेंदी टाइप क्वेश्चंस हैं।
पता नहीं ऐसे आएंगे भी या नहीं। आई मीन डाउट। पी क्यू प्लस आर। अच्छा, तो 2/1 एफिशिएंसी है, राइट। क्यू एंड आर की भी एफिशिएंसी उसने दे रखी है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लाइक 10 एंड 5 मान लेता हूँ। तो पी की एफिशिएंसी 10 है, क्यू की है 2, आर की है 3। तो 90 वर्क हो गया, 45 दे रखा है, टाइम टेकन ऑल ऑफ देम टुगेदर, तो 15 6 दिन, राइट, 6 days। where k is a product of 4 consecutive n is a perfect square, then how many values can k assume? k is a 3 digit number। थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा यार। वाई शुड आई ट्राई, आई वुड लीव दिस ना। जब इतना हार्ड पेपर आ गया तो तुम्हें थोड़ा पता चलना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा, तो इसका एलसीएम लो जल्दी जल्दी। 8 और 7 का एलसीएम क्या है? देखो 6 और 5 का एलसीएम 30 आएगा, और इसका 210 आएगा। 210 और 8 का एलसीएम आप लोगे तो 4105 आएगा, राइट। तो 210 × 4 कर दो, +3 कर दो, तो 843 प्लस 840k शुड बी माई आंसर। अब देखो, अगेन दिस इज अ सिंपल थिंग। आई डोंट थिंक आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। तो क्योंकि अब आपको पता है यहाँ पे 840k जब ऐड होता जाएगा तो 3 लास्ट में आएगा, तो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। अब यहाँ पे देख लो, ये 9 से रिमाइंडर करके इसका ये डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, राइट। और यहाँ पे बनना चाहिए 1683, वो बन रहा है, तो दिस वुड बी माई थिंग, राइट। ABCD is a rectangle of length 40 and ऐसा कुछ बना है ना। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। क्या क्वेश्चन है ये? मतलब CL wants to give you pain, guys, this is clear, but let's we can't do anything, right? तो we have to do, right? ठीक है, इसकी साइड देखो, इसकी साइड आएगी 500 √500, राइट। तो 10 √5, तो 2 √5 आ गया, πr² आ जाएगा 20 पाई। व्हाट इज हैपनिंग? 500, 500 का रूट आ जाएगा 10 √5। 10 √5 मतलब, सॉरी, 10 √5, राइट। तो 5 √5, 5 √5 मतलब 25, 125, राइट। तो चलो, a mobile phone is sold uh, for cash or 5 followed by after 2 months of interest। 1100 आज की वैल्यू है, 500 ऐसे कर देगा वो, +r², ये ठीक है। There is a leak in the tank that can empty it in 9 hours. However, if an ठीक है, तो लीक है वो x रेट पे काम कर रहा है, लीक। तो टोटल क्वांटिटी आ गई 9x, इफ एन देन द कम्प्लीटली, तो x-8 आ गया 15। तो वी कैन से 15x-120 एंड x इज इक्वल टू 20, तो 180। अब वो लीटर वगैरह करना मुझे नहीं आता, तो शायद उसी का कुछ झोल है। 8 liters per minute, तो 108 पे मैं कर दूंगा। देखो 39 मतलब 20 मिनट्स में विद द कर्सर और ये सब, इतना में से अटेम्प्ट हुआ है, ऑनेस्ट अटेम्प्ट है। ये देख लेते हैं। द मेजर रोड कनेक्टिंग द टू मेन पार्ट्स ऑफ द सिटी इज इंडिवेटेड ड्यू टू हैवी रेन्स ड्यूरिंग द पास्ट 2 days। व्हाट इज द कॉस्ट? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड a relief team to the affected area। ना, the municipal authority should take immediate effort to pump out water from the road। Yes, the municipal authority should advise them to stay indoors till the water is, I think 2। अरे 2 तो बिल्कुल है ही नहीं। द गवर्नमेंट
1 एंड 2 कर दो। यार ये भी होना चाहिए, लेट्स सी। हो गया ना? कैलकुलेशन मिस्टेक होगी पहले, ये हमने पढ़ा नहीं था, तो यार ये करना बनता है। 2800 जुलाई में 2800, अगस्त में नंबर इंक्रीज बाय 20, बट इन सितंबर, अच्छा अगस्त में डिवाइड बाय 5 करो, 560, 28 5 33, ठीक है। तो सितंबर में रिड्यूस बाय 25%, तो इसका 25% क्या आएगा? चलो ठीक है, 25% रिडक्शन है ना, तो ये लो कर दिया। फर्दर रिड्यूस तो 9/10, ठीक है। अगस्त और अक्टूबर का ये रहा, बन गया काम, गया, ठीक है। जस्ट वेट ए सेकंड गाइस, जस्ट वेट ए सेकंड, आई हैव इम्पोर्टेंट कॉल, तो 1 सेकंड रुको।